अस्सलाम वालेकुम। एंजियोप्लास्टी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स को ओपन किया जाता है। ऐसी रगें यानी कि ब्लड वेसल्स जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स में प्लेक यानी कि कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी अंदर से नैरो हो जाती है और खून की गर्दिश डिस्टर्ब हो जाती है। जबकि हार्ट अटैक के दौरान प्लेक रप्चर हो जाता है और आर्टरी को ब्लॉक कर देता है और खून की गर्दिश रुक जाती है। हार्ट अटैक का अगर फौरी ट्रीटमेंट न किया जाए तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। एंजियोप्लास्टी के जरिए से कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है। एंजियोप्लास्टी के दौरान डॉक्टर सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर कैथेटर को इंसर्ट करता है। डॉक्टर आपके पेट या रिस्ट के उस एरिया को सुन करता है जहां से कि कैथेटर को अंदर इंसर्ट करना हो। कैथेटर एक ट्यूब की जैसी इलास्टिक नीडल होती है जिसको एक्सरे इमेजेस के जरिए से देखते हुए आपकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक लोकेशंस तक मूव किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में अमूमन कैथेटर को आपके पेट के पास वाले रीजन से आपकी आर्टरी में इंसर्ट किया जाता है और एक्सरे को यूज करते हुए इस कैथेटर को आपकी कोरोनरी आर्टरी तक ले जाया जाता है। जब कैथेटर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच जाता है तो इस कैथेटर में एक डाई यानी कि कलर को इंजेक्ट किया जाता है। डाई डालने के बाद हार्ट की एक्सरे इमेजेस ली जाती हैं जिससे कि डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है। जब आपका डॉक्टर ये नोट कर लेता है कि हार्ट की कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो वो एक और कैथेटर को आपकी बॉडी में इंसर्ट करता है। अब की बार कैथेटर की टिप पर बैलून को डाला जाता है। जब कैथेटर अपनी टारगेटेड लोकेशन पर पहुंच जाता है तो कैथेटर की टिप पर लगे बैलून को इन्फ्लेट किया जाता है। बैलून के इन्फ्लेट होते ही फैटी डिपॉजिट्स पुश होकर आर्टरी की वॉल के साथ जुड़ जाते हैं और ब्लड फ्लो का रास्ता बन जाता है। इसके बाद बैलून को डिफ्लेट करके कैथेटर को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बैलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं। कुछ केसेस में कैथेटर की टिप पर बैलून के ऊपर एक वायर मैश को भी रख के इंसर्ट किया जाता है। इस वायर मैश को हम स्टेंट कहते हैं। स्टेंट अमूमन उस सूरत में डाला जाता है जब एंजियोप्लास्टी के बाद भी प्लेक बनने के चांसेस ज़्यादा हों। स्टेंट एंजियोप्लास्टी में बैलून के जरिए से वायर मैश को आपके प्लेक के अंदर रखकर ओपन किया जाता है और फिर ये स्टेंट ओपन होने के बाद अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है और इस तरीके से प्लेक साफ हो जाता है और ब्लड फ्लो का रास्ता बन जाता है और खून की गर्दिश फिर से शुरू हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती ही क्यों है, तो इस पर हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। जाते जाते डॉक्टर मोहम्मद अनवर के यूट्यूब चैनल को विजिट करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जहां आपको बायोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पर डिटेल्ड लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। चैनल का लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।